मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, है ना? मैं सब जानता हूं, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि किस तरह तुमने मंसूर की मदद से अलीना को ब्लैकमेल किया। शहजाद, वो मैंने सब पता करवा लिया है ना। तुम इतनी घटिया हरकत करोगी अलीना से नफरत और हसद में आकर, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। शहजाद, मैं आपको सब बताती हूँ, आप मुझे मौका तो दें। सब पता है मुझे, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, अभी इसी वक्त इस घिनौने खेल को खत्म करो तुम। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो मंसूर के साथ साथ मैं तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये करते वक्त बिल्कुल दुख नहीं होगा। शहजाद, आप उस अलीना के लिए सब कुछ कर रहे हैं? नाम मत लो उसका। अलीना का नाम मैं तुम्हारी जुबान से सुनना भी नहीं चाहता। जो मैंने तुमसे कहा है बस वही करो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती, समझी? तुम मेरा क्या हश्र करोगे? तुम देखो कि मैं तुम्हारी अलीना का क्या हश्र करती हूँ। इतना अच्छा रिश्ता है, अच्छी तरह से देखा भाला हुआ है। और फरवा आपी से तो फैमिली टर्म्स हो गए अब तो हमारे। हाँ, मुझे अम्मी का भी फ़ोन आया था। वो बता रही थी कि बहुत अच्छे लोग हैं, ख़ानदानी रईस हैं। और शहजाद का बड़ा अच्छा नाम है शहर में, बड़ा एहतराम करते हैं लोग उसका। शहजाद भाई बहुत अच्छे हैं और अलीना के लिए सूटेबल रिश्ता है। और उम्र का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही मैच्योर हैं। तो तुमने बात नहीं की अलीना से? की थी बात, पर वो मान ही नहीं रही है, बल्कि मुझे ही चुप करा दिया उसने। अच्छा, अम्मी भी कह रही थी कि अलीना नहीं मानती। इसलिए तो कह रही हूँ भाई, आप बात करें, बल्कि थोड़ा सा जोर डालें ताकि मान जाए वो। हाँ, मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन मैं उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो जो भी फैसला करे अपनी दिली खुशी से करे। ठीक है, मगर वो सिर्फ हिना के इल्जामात की वजह से इस रिश्ते से इनकार करी है, वरना उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, मैं उससे बात करूंगा। वैसे शाहजेब कह रहे थे कि वो भी बात करेंगे अलीना से। अरे नहीं, शाहजेब से कहो कि वो अभी बात नहीं करे। चलें, ठीक है। ओके, फिर मैं तुमसे अलीना से बात करने के बाद बात करूंगा। और तुम शाहजेब को भी मेरा सलाम देना। ओके भाई, खुदा हाफिज। चलो ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। लो, वसूल कर लो अपना इनाम। हर वक्त मुझे इसी बात का धड़का लगा रहता था। शरीफ घरानों में तो मौत से ज्यादा नहीं होता तलाक का लफ्ज। अब इस उम्र में ये सब भी देखना था। कितना तुम्हें समझाती रही कि हिना, होश के नाखून लो, ससुराल को ससुराल समझो, शौहर को शौहर समझो, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। हर वक्त अपनी मनमानी की, खुद सरे दिखाती रही। तो मेरा क्या कसूर है इस सब में? गई थी ना आपके साथ माफी मांगने उन लोगों से। अब अगर मुझे कोई उस घर में रखना ही नहीं चाहता ही नहीं है कि मैं वहां पे रहूं, तो मैं क्या जबरदस्ती जाके बैठ जाऊं उन लोगों के सरों पे? सारा का सारा कसूर तुम्हारा। ना ससुराल की इज्जत की, ना कभी शौहर की इज्जत की, ना नन को नन समझा। लड़कियां तो अपना घर बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करती है, और एक तुम। अम्मा, बहुत बर्दाश्त करती थी मैं सब कुछ। अच्छे से जानती हो तुम कि फरबा का सलूक कैसा था मेरे साथ। वो तो चाहती नहीं थी कि मैं शहजाद की जिंदगी में आऊं। पहले दिन से उसका तो बस मकसद था कि मेरी और शहजाद की तलाक हो जाए। कान भरती रहती थी उसके हर वक्त। अभी भी तुम कह रही हो कि मैं बर्दाश्त नहीं करती थी? सुनो, तुमने खुद अपनी मर्जी से उससे शादी की थी। हाँ,
फिर उस बेचारे को इतना ख्वार किया। अरे तुम्हारे पास काम क्या था? रोजाना मॉलों में, बाजारों में हर वक्त शॉपिंग शॉपिंग। क्या नहीं था तुम्हारे पास? फिर भी तुम्हारा जेवर कपड़ों से जी नहीं भरता था। किया क्या है तुमने ही ना? क्या कुछ? अम्मा बस कर जाए मुझे मेरी गलतियां गिनवाना। आपको तो सारी दुनिया छोड़ के ना सिर्फ मुझ में ही मसले नजर आते हैं। अगर मैं सोने की भी बन जाती ना तब भी फरवा मुझे उस घर में बसने नहीं देती, क्योंकि उसकी पहली पसंद तो अलीना थी। और देख लेना अब भी ना वो अलीना से शहजाद की शादी करवाएगी। अरे वो जिससे भी करवाएं, हाँ अब तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो और अपनी इस बेवा मां के बारे में सोचो, जो लोगों से मांग तांग कर रूखी सूखी का बंदोबस्त करती है तुम्हारे लिए। यार अम्मा क्या हो गया? अब रो रही क्यों? इसमें रोने की कौन सी बात है? इतना पढ़ाया लिखाया तुमने मुझे, मैं कोई अनपढ़ जाहिल गवार थोड़ी ना हूं। कर लूंगी कहीं नौकरी, हो जाएगा मेरा गुजारा। इतनी फिक्र नहीं करो बस अब। नहीं बेटा, इस हादसे से सबक सीख लो और सुधर जाओ। औरत के लिए जरूरी नहीं है कि खाली वो नौकरी ही करे। उसके लिए जरूरी है अपने शौहर का साथ, उसकी छत, उसके घर की चार दीवारी, जहां वो इज्जत के साथ सर छुपाकर जी सके। लेकिन तुम इन बातों को क्या जानो? तुमने तो इन बातों की कदर ही नहीं की बेटा। यार अम्मा बजाय से कि तुम मुझे संभालो, मुझे तुम्हें संभालना पड़ रहा है। भाभी आप इतना रो क्यों रही हैं? मुझे कुछ बताएंगी आप? मतलब हुआ क्या है? आप जब से आई हैं आप तब से रोए जा रही हैं। भाभी एटलीस्ट टेल मी व्हाट इज गॉन रॉन्ग। आप क्यों रही हैं इतना आखिर? जिस औरत का शौहर दूसरी शादी करने जा रहा हो वो क्या रो भी नहीं सकती अब? ओह आई सी। मतलब शहजाद बाज नहीं आया बिल्कुल अभी भी? शादी करने जा रहे हैं वो अलीना से। व्हाट? जी, यकीन नहीं आ रहा होगा ना आपको मेरी बात पे हमेशा की तरह। मैं तो झूठ बोलती हूँ ना, कोई मुझ पर भरोसा ही नहीं करता। और मुझे कॉल करके बताया शहजाद ने कि वो अलीना से शादी करने जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शहजाद इतना चीप हो सकता है। मतलब अलीना से शादी करने से तो बहुत बेहतर है कि वो सारी जिंदगी किसी से शादी ही ना करता। बस अभी भी उनके लिए दुआएं करती हूँ। अगर उनकी खुशी अलीना में ही है तो बस वो खुश रहें। अच्छा भाभी, यू ट्राई टू रिलैक्स। आप ये बताएं कि अब आप क्या करना चाहती हैं? आप क्या सोच रही हैं अपने बारे में? मैं क्या सोच रही हूँ? मेरी तो जैसे सोच ही माफ हो गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है असल। मेरी तो जैसे सारी जिंदगी में अंधेरा छा गया हो। भाभी, I think you should forget about Shehzad now. Please try to move on. I think it's the best for you. इतना आसान नहीं होता किसी को भुला देना। भाभी देखें, वैसे तो it's none of my business, लेकिन मेरे ख्याल से अब आपको शहजाद से डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। He was a cheater. डिवोर्स दे चुके हैं मुझे। क्या? तो भाभी फिर तो आपको यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए था मेरे पास।
आप तो भी इद्दत में होंगी। मैंने आपसे कहा ना, मेरी तो जैसे सोची माफ हो गई। इस बारे में सोचा ही नहीं मैंने, मुझे तो कुछ याद ही नहीं था। बस एक आप ही है ना, आपसे आके दिल की हर बात कर लेती हूँ। तो मैं चलती हूँ, मम्मी भी खफा होंगी। मैं छोड़ दूँ आपको? खुद चले जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? तो ठीक हो, आ जाओ। नजमा, नजमा जी इधर आओ, ये टोकरे अंदर ले जाओ। आओ बेटा, आओ बैठो, आओ। आंटी, वैसे तो शहजाद ने आप लोगों से रिश्ता मांग ही लिया है, लेकिन मैंने सोचा मैं खुद अलीना का हाथ आपसे आगे मांगूं बाकायदा। अब प्लीज़ आंटी, आप इनकार मत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। हाँ, आप तो जानती हैं कि मैं जा रही हूँ वापस, तो मैंने सोचा क्यों ना शहजाद की शादी करके जाऊँ। आप जल्दी से हाँ कर दीजिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या आंटी? शहजाद तो आपका देखा भाला लड़का है। वो आई एम श्योर वो अलीना को बहुत खुश रखेगा, और अलीना तो वैसे भी मुझे इतनी पसंद है। बेटा बात हमारी पसंद की होती तो और बात थी। अब अलीना ही नहीं मान रही तो क्या कह सकते हैं। अलीना नहीं मान रही? अब मगर क्यों? आंटी, मैं शहजाद के मुतालिक गारंटी ले सकती हूँ। अगर आपको कोई तहकीकात वगैरह करवानी है तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप करवा सकती हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। शहजाद बहुत अच्छा लड़का है, अल्लाह पाक उसे सलामत रखे, नेक है वो। लेकिन अलीना भी गलत नहीं है। वो दुनिया की बातों से खाइफ है बेटा। वो कह रही है अगर उसकी शहजाद से शादी हो गई तो हिना के लगाए हुए सारे इल्जामात सच साबित होंगे। देखिए आंटी, ये बात सब लोग जानते हैं कि जो इल्जामात हिना ने शहजाद पे लगाए ना, वो सारे बेबुनियाद हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अलीना जैसी समझदार लड़की इन इल्जामात को सच समझ रही है। क्यों? बेटा उसके बहन भाइयों ने भी उसे बहुत समझाया है, लेकिन क्या करे, नहीं मान रही वो। और उसके भाई ने कहा कि उस पर ज़्यादा दबाव मत डाले। अगर आप कहें तो मैं उससे अपने तौर पे बात करके देखूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजमा यहाँ रख दो। कैसी हो लीना? तुम्हारे कोर्सेज कैसे जा रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो कोर्सेज खत्म होने को हैं। चाय? थैंक यू। अलीना, वो मैं तुम्हारे लिए शहजाद का रिश्ता लेकर आई हूँ। आंटी बता रही हैं कि तुमने इनकार कर दिया। क्यों? हाँ, लेकिन इनकार की वजह जो आंटी ने मुझे बताई है वो मेरे लिए हैरान कुन है। अलीना, तुम कब से हिना जैसी औरतों की बातों की परवाह करने लग गई हो? आई मीन, व्हाई डू यू इवन केयर? जब हम दुनिया में रहते हैं ना, तो दुनिया वालों की तरह बनना पड़ता है। ठीक है, दुनिया में रहते हुए हमें दुनिया वालों की तरह बनना पड़ता है, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप अपनी खुशी की परवाह करना भूल जाएं, अपने बारे में सोचना भूल जाएं और अपना नुकसान कर बैठे। बस बेटा यही बात मैं भी इसे समझाती हूँ। हिना के खराब किए घर में मैं अपना घर नहीं बसा सकती। मैं शहजाद से शादी नहीं कर सकती।
देखो अब तुम्हारे सामने। ये जो कॉफी है ना, आपने अपने हाथ की बनी कॉफी की आदत डाल दी है मुझे। आपके जाने के बाद बहुत याद आएगी मुझे। नूरी को मैंने सब सिखा दिया है, बना लेगी वो, इससे अच्छी कॉफी बना लेगी। ये नूरी के बस की बात नहीं है। इवन नूरी क्या, अलीना भी ऐसी कॉफी नहीं बना सकती। अलीना से याद आया, मैं कुत्सी आंटी के गई थी अलीना की रिश्ते की बात करने के लिए। कुत्सी आंटी तो राजी हैं, बट अलीना ने पता नहीं क्यों इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? मगर क्यों? शहजाद, मुझे लगता है कि उसके दिमाग में ना कहीं ये बात फंसी हुई है कि जो हिना ने इल्जामात लगाए ना, वो सारे सच साबित हो जाएंगे। मुझे यकीन था कि ये रीजन होगी। आप परेशान मत हो, मैं उसे मना लूंगा। उसे थोड़ा वक्त चाहिए, उसको वक्त थोड़ा दे दे। तुम्हें इतना यकीन है उस पर? मुझे पूरा यकीन। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी शॉपिंग कहाँ तक पहुंची? हाँ, थैंक गॉड सारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई। बस आई थिंक 2-4 चक्कर लगेंगे टेलर के यहाँ। एंड में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सारे इंतजामात भी कंप्लीट हो गए, पैकिंग भी मेरी हो गई है। अब मैं मिलने मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर अकरम अंकल के यहाँ चलते हैं। हाँ, तुम एक काम करो ना, कल ऑफिस से 8 बजे आ जाना, लेकिन प्लीज पर चलते हैं। अलीना, तुम्हारी प्लेट तो खाली है, तुम कुछ ले क्यों नहीं रही? लेती हूँ। तुम ये चाउमीन ट्राई करो, ये फेमस है यहाँ पर, हम स्पेशली खाने आए हैं। मुझे क्यों बुलाया शहजाद यहाँ पे? तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। अगर मुझे किसी भी किस्म की दलील देके मनाने की कोशिश करनी है आपने, तो भूल जाइए। मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं कोई दलाइल नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं करना चाहती। दोनों ही। और मैं दोनों बातों से इत्तेफाक नहीं करता, बल्कि कोई भी नहीं करता। अलीना, लोग हमारे लिए कब से अहम हो गए? लोगों की हम कब से परवाह करने लगे कि हम अपनी ही खुशियां अपने ऊपर हराम कर दें? है ना, उसकी कब से इतनी फिक्र हो गई? अपने किरदार का सर्टिफिकेट नहीं लेना तुम्हें उससे? जब इस रिश्ते को लेकर तुम एहसन को ठुकरा चुकी हो, तो फिर कहना क्यों नहीं? उसके लगाए हुए इल्जाम, उनका क्या? वो तो इनफैक्ट अली भी तो हमेशा से यही कहते कि मेरा आपसे चक्कर चल रहा है। मैं क्या कहूँगी उन्हें? और दुनिया तो मजाक बनाएगी मेरा। वो तो यही कहेगी ना कि इसके दोनों रिश्ते इसीलिए खराब हुए क्योंकि इसका सच में इसके साथ चक्कर चल रहा था। तो क्या दुनिया वैसे भी ये नहीं कह रही? हाँ, तो मैं उनका कहा से ही साबित कर दूँ। अलीना, लिसन टू मी। लोग बातें करते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं।
कि हम उनकी खुशियों के बारे में सोचें, उनको अहमियत दें। अलीना, तुम इस बारे में सोचो, वक्त लो, मुझे कोई जल्दी नहीं। तुम वक्त लो, सोचो इस बारे में। मैं मजबूर नहीं करूंगा तुम कहोगी तो मैं सालों इंतजार कर लूंगा। प्लीज टेक योर टाइम, लेकिन हाँ, जवाब में इनकार ना हो। खाओ। अच्छा, वो ब्लैकमेलर की दोबारा कॉल तो नहीं आई? नहीं। खाना खाओ प्लीज। अलीना, बेटा फवाद का फोन आया था, तुमसे बात करना चाह रहा था। अच्छा, क्या कह रहा था? बस तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। यही कह रहा था कि इस रिश्ते के बारे में सोच समझ कर फैसला करें, कोई जल्दबाजी में फैसला मत करें। अम्मा, मैंने कहा ना, मुझे सोचने के थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ हाँ बेटा, सोच लो, सोच समझ कर फैसला करो, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन इतना सोच लेना बेटा कि आज तुम्हारी माँ है, पता नहीं कल क्या हो। हाँ तो सही कह रही हूँ ना मैं बेटा, एक जवान लड़की के लिए, अकेली लड़की के लिए इस माशरे में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। आखिर एक ना एक दिन तो तुमने शादी करनी है, तो क्यों ना शहजाद जैसे अच्छे इंसान से कर लो। देखो बेटा, मेरे सामने ये फैसला कर लोगी तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। जज्बाती होने की जरूरत नहीं अम्मा। और ज्यादा मैंने क्या मांग लिया, सिर्फ थोड़ा वक्त तो मांगा है, दे दीजिए, बता दूंगी आपको। अच्छा बाबा, ठीक है, जो मर्जी करती रहो। तुम्हारे सूट सिल गए थे, सोचा तुम्हें दे आऊं। बड़े वक्त से दीजिए, पैसों की जरूरत जो थी यार। बहुत प्यारे लग रहे। ये लो, संभाल के रखिए, इसमें से कुछ पैसे रमशा ने भी भिजवाए। मेरी तरफ से भी उसको शुक्रिया अदा कर देना। यार, तुमसे एक मशवरा करना था मैं। क्या? शहजाद ने प्रपोज किया मुझे। आंखें बंद करके कबूल कर लो, इसमें सोचने वाली क्या बात है। अच्छा, मैं चलती हूँ, देर हो गई तो मंसूर गुस्सा हो जाएगा। अभी तो आई हो, चाय पी कर तो जाओ ना। मैं ड्राइवर से ड्रॉप करवा दूंगी ना। मैं मंसूर से छुप कर आई हूँ, अगर देर हो गई तो बहुत मसला हो जाएगा, प्लीज जाने दो। आ जाए जी। आप ही आए। अब शहजाद, वो मैं सोच रही थी कि चंद दिनों बाद तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अलीना का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना वो राजी हुई। मैं सोच रही थी कि मेरे सामने ही काम हो जाए, मगर ऐसा लग नहीं रहा मुझे। अभी उसे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं भी चाह रहा था कि वो बगैर किसी प्रेशर में आए,
अपनी मर्जी से फैसला करे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी मान जाएगी। आई होप ऐसा ही हो, लेकिन शहजाद मैं अब और रुक नहीं सकती। आसिफ और छोटा मुझे बहुत याद कर रहे हैं। आई हैव टू गो। आई अंडरस्टैंड अभी, आप चली जाएं। देखिए ना, साल में एक दफा तो चक्कर लगता है आपका, और आपके आने पे ही मैं शादी करूंगा, आपके बगैर तो करूंगा नहीं। ऐसा हो सकता है वैसे। चलो तुम आराम करो। क्या क्या था, और सोने के तो चारों सेट लिख दिए, डायमंड सेट भी लिख दिया। सिरकॉन का सेट, हैदराबादी सेट और मीराठी सेट। मेरी तो यही चीजें लाखों की बन रही हैं। मैं तो अपना मेकअप, जूते और कपड़े भी लेके आऊंगी। हक मेहर वाला घर भी तो है ना? हम्म, क्या लिख रही हो? लिस्ट बना रही हूँ अम्मा। लिस्ट बना रही हो किस चीज की? अपनी हक मेहर की चीजों की। तौबा है हिना, तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है इस तलाक का? मजे से बैठी लिस्ट बना रही हो। अरे क्या जरूरत है ये सब बनाने की? वैसे भी शहजाद का फोन आया है, उसने कहा है कि आकर अपनी सारी चीजें ले जाएं। वो ऐसे किसी की चीजें रखने वाले लोग नहीं है। आपने अभी भी उन्हीं के गुण गाए, और मेरी एक बात कान खोल के सुन लें। वो जो हक मेहर वाला घर मुझे मिला है ना, हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। प्लीज ये एनेक्सी से ना मेरी जान छुड़वा दे। बहुत ही घटिया जगह है ये। वाह बेटा वाह, जिस छत ने सारी जिंदगी साया दिया उसे ही घटिया कह रही हो? बहुत खूब। और एक बात बता दूं, बड़े बंगले के खर्चे पूरे करने के लिए ना मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। अम्मा, अगर सोच बड़ी रखोगी ना तो बड़े घर में जा भी पाओगी। मैंने सब सोच लिया है, फिक्र नहीं करो। बस इतना जान लो कि हम उधर ही रहेंगे, एनेक्सी में नहीं, ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे जरा बता दो कि तुम्हें तो मेरे पेशे से भी नफरत है। ऐसा करते हैं, पेशा बदल लेते हैं, घर बदल लेते हैं, माँ भी बदल लो, समझी? बड़ी आई घटिया बोलने वाली घर को। कौन समझाए इन्हें? अब सुकून की नींद आएगी। ऐसा सब कुछ है मेरे पास, तो मैं तो ऐसी फिक्र में हो रही थी क्या है ये नहीं। ये पागल क्यों कॉल कर रहा है आप? हेलो। क्या बात है मेरी जान, नाराज हो? कभी खुद से जहमत नहीं की तुमने कॉल मिलाने की? फोन करने के लिए ना वजह की जरूरत होती है, और मेरे पास तो तुम्हें फोन करने के लिए कोई वजह ही नहीं है। जब कॉल करते हैं तो वजह खुद ब खुद बन जाती है। अब देखो ना, पुरानी यारी का ख्याल रखते हुए मैंने शहजाद को आज तक कुछ नहीं बताया। तुम्हें खुली इजाजत है, तुम्हें जिसको कॉल करके जो बताना है बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवोर्स हो गई है हमारी। क्या? शाबाश है, मतलब 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। तुम्हें तो लंबा चौड़ा हक मेहर मिला होगा। देखो, सारा अकेले अकेले ना हजम कर जाना, पुराने यारों का भी हिस्सा रख लेना। मेरी बात सुनो,
1 रुपया कहते हैं ना जिसे, वो भी नहीं मिलने वाला तुम्हें अब मुझसे। तुम्हें जो करना है, जिसको जो कहना है, तुम कह सकते हो। और आज के बाद ना तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मुझे कॉल करके अपना क्रेडिट वेस्ट नहीं करना। इससे पैसे निकलवाने के लिए तो कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ मैं? मुझे तो इद्दत में भी दुनिया जीने नहीं दे रही। क्यों, क्या हुआ? आपको कौन तंग कर रहा है? कौन हो सकता है अलीना के अलावा? पता है मुझे क्या कहती है वो फोन करके? हंसती है मुझ पे, कहती है कि देखो बर्बाद करती ना तुम्हारी जिंदगी। मेरा मकसद तो तुम्हें तलाक दिलाना था और मैंने दिला दी। और पता नहीं और भी क्या क्या कहती रहती है। वो इस कदर घटिया हो सकती है, मैंने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था। मैं तो आपको बता नहीं सकती कि मुझे क्या क्या कहा। करता हूं मैं उसका इलाज। बेचारे मुझे तो किन गुनाहों की सजा मिल रही है। अच्छा भाभी, प्लीज प्लीज आप रोए मत। देखें, रिलैक्स। अगर आप इतना परेशान होंगी तो इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। आप क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते रहते हैं? क्यों मुझे अब तक भाभी कहते हैं? मुझे तो तलाक हो गई अब। आप मुझे भाभी मत बोला करें। तो फिर हिना बोला करें बस। मैं कोशिश करता हूँ। अल्लाह हाफिज। भाभी चुप। हाँ। पैसन की कौन? हेलो, मुबारक हो तुम्हें, शहजाद से शादी कर रही हो आखिर तुम। ये आपको किसने कहा कि मैं शहजाद से शादी कर रही हूँ? ऐलान तो पूरी दुनिया में बेशर्मों की तरह तुम खुद करती फिर रही हो और मुझसे पूछ रही हो कि कैसे पता चला। अपना मुंह बंद रखिए, आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे ऐसी बातें करने का। मैंने तुम जैसी बेहया औरत आज तक नहीं देखी। अली को भी तुमने बेवकूफ बनाया था। वो शरीफ आदमी तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनता रहा और साथ ही साथ तुमने मुझे भी उल्लू बनाना चाहा। और मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर तुम शहजाद से इतनी मोहब्बत करती हो तो फिर मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत ही क्या थी? और शहजाद, उसकी तो गैरत ही मर गई है। अपने दोस्त को ही धोखा देता रहा है वो। ये बकवास करने के लिए मुझे कॉल किया आपने? एक्सक्यूज मी, तुमसे कोई शरीफ आदमी बात करना ही कब चाहता है वैसे भी। बस मैंने तुम्हें वार्न करना था कि अब तुम आइंदा हिना को फोन मत करना। मुझे क्या जरूरत है हिना को कॉल करने की? जरूरत का तो मुझे पता नहीं, मगर अगर अब तुमने हिना को फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या क्या बोले जा रहे हो तुम? मेरा हिना से क्या ताल्लुक है? खैर, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। आइंदा मुझे तुमने कॉल की ना या मुझसे बात करने की जरूरत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम?
अम्मा फरवा को कॉल करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। क्या सच कह रही हो तुम? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। बेटा तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी थी। अलीना ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। सच? हाँ बिल्कुल मान गई है। उसी ने तो मुझे कहा है तुम्हें फोन करने के लिए। मेरे सामने ही बैठी हुई है। आंटी आपको आइडिया ही नहीं है कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। आई एम सो हैप्पी। बेटा बस तुम आ जाओ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। शुक्र है अल्लाह का। तेरी बच्ची के नेक नसीब करना मेरे मालिक। उसे हमेशा खुश आबाद रखना, तेरा ही सहारा है।